And in a detailed circular, the Government of India said that the dry run exercise will carry out an end-to-end testing of the COVID-19 vaccination process. The key parameters of the program will include planning the procedures as per internationally described guidelines, creation of facilities, site creation and mapping of sites, also beneficiary data of COVID deployment of team members, mock drills and review meetings. The vaccines, remember, are expected in the month of January, and here is how the vaccination dry run is being carried out across the country. Take a look at these reports. A huge day for the nation when the dry run for the COVID vaccine is finally here, which means that the vaccine is not long far away. We're being joined by the Adalaj Primary Healthcare Center Superintendent, Dr. Vipul Suneri. We're going to speak to him and I'll show you basically the preparation of everything that's happening here. Sir, हम आपके दर्शकों को हम ये पूरा दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे हो रहा है. तो यहाँ जो अंदर वैक्सीन का रूम है आपको दिखाने कि दिस इज़ द प्लेस वेयर द वैक्सीन विल बी एडमिनिस्टर्ड. यहाँ पर पेशेंट्स को लेकर आया जाएगा. सर, आप थोड़ा सा अगर हमें बता पाए कि किस तरह से क्या प्रिपरेशन की जाएगी. एक्चुअली मैडम, दिस इज टुडे इज आज प्लानिंग डे है और कल इंजेक्शन डे के वैक्सीनेशन डे विल बी टुमारो. तो पेशेंट ऑब्जर्वेशन में शुरुआत में पेशेंट वेटिंग एरिया में रहेगा. नियरली कल 25 बेनिफिशियरी आने वाले हैं. तो कोविड का जो भी सोशल डिस्टेंसिंग प्रिकॉशंस लेना है वो लेकर, वो मेंटेन रखकर पेशेंट को हम बाहर वेटिंग एरिया में बिठाएंगे और 1 बाय 1 उनको इंजेक्शन वैक्सीनेशन रूम है यहाँ पर लाया जाएगा और हम वैक्सीनेशन देंगे. बेसिकली दिस इज द ड्राई रन. तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे पेशेंट्स को बैठने की जगह बताई गई है. ये पूरा आपको रूम दिखाया जाए हमको. तो यहाँ पर पेशेंट्स को बिठाया जाएगा और यहाँ पर उनको बेसिकली जो ड्राई रन है, जो वैक्सीन देने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से की जाएगी. और पहले आप बता रहे हैं कि वेटिंग रूम होगा, फिर यहाँ पर वैक्सीन दी जाएगी. उसके बाद फिर क्या आगे का प्रोसेस रहेगा हम आपको चलते चलते दिखाएंगे कि किस तरह से पूरा पीएचसी को पूरी प्रिपरेशन की जा रही है. तो आगे का प्रोसेस क्या रहेगा जब उनको वैक्सीन दे दी जाएगी? तब वैक्सीन दे देने के बाद मैडम ऑनलाइन एंट्री होगी हमारी यहाँ पर कि भाई वैक्सीन हैज़ बीन गिवन और पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आप दूसरा वैक्सीन देने के लिए भी 1 महीने के बाद फिर से आप आइएगा. यहाँ से पेशेंट सीधा जाएगा ऑब्जर्वेशन रूम में. यहाँ करीबन 30 मिनट पेशेंट को हम स्टे करेंगे सो दैट अगर पेशेंट को कोई साइड या एलर्जिक रिएक्शन हो तो हम टैकल कर सके. सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन रूम, आप देख सकते हैं. तो उसके अंदर हम आपको जाकर दिखाएंगे कि किस तरह से बेसिकली द ऑब्जर्वेशन रूम विल बी. और वैक्सीन देने के बाद 30 मिनट तक, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30 मिनट तक यहाँ पर उनको ऑब्जर्व किया जाएगा देखने के लिए कि उनका कोई साइड इफेक्ट है या उनको कोई तकलीफ हो रही है. डेफिनेटली मैडम, 30 मिनट तक हम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे. फिर उनको अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो हम उनको घर पे एक पर्ची देंगे, चिट देंगे जिसमें सब इंस्ट्रक्शन लिखा होगा कि आपको सेकंड वैक्सीन भी देना है, पेशेंट को 2 वैक्सीन लेना है. तो इसमें क्या फॉलोअप लिया जाएगा? क्योंकि एक बार जब वैक्सीन ले ली उसके काफ़ी दिन बाद भी शायद साइड इफेक्ट आ सकता है, तो उनका फॉलोअप लिया जाएगा या किस तरह से प्रोसेस? एक्चुअली मैडम, पेशेंट का नाम, नंबर, एड्रेस सब हम ले लेंगे और हमारे हेल्थ वर्कर उनको घर पे भी फॉलोअप करेंगे कि कोई और दिक्कत ना हो. दूसरा कि वैक्सीन ले लेने के बाद भी 100% श्योर नहीं है, उनको दूसरा वैक्सीन भी लेना है. दूसरे वैक्सीन लेने के बाद, दैट इज अ बूस्टर डोज, उसके बाद ही उनको इम्यूनिटी मिलेगी. लेकिन तब तक उनको पूरा प्रिकॉशंस लेना है. मास्क पहनना है, स्टेरिलाइजर यूज़ करना है, 6 फीट का जो भी 3 गज की दूरी है वो भी मेंटेन करनी है सो दैट कम्युनिटी में और इन्फेक्शन ना हो. जो दूसरे हम पहले प्रिकॉशंस लेते थे वो सब लेना है मैडम उनको. एब्सोल्युटली. सो दिस इज नॉट ऑल इन ऑल अ कंप्लीट क्योर फॉर कोविड-19. ये वैक्सीन एक ऑफकोर्स एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है और जिस तरह से ली जाएगी उसका पूरा प्रोसेस हमने आपको दिखाया कि पहले एक वेटिंग रूम होगा, फिर वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाएगी और आखिर में यहाँ पर 30 मिनट तक यहाँ पर ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा. एंड ऑफकोर्स अपार्ट फ्रॉम दैट अ फॉलोअप विल ऑल्सो बी टेकन बाय द हेल्थ केयर वर्कर्स एज वेल. ये सारी चीज़ें हमें अभी बताई जा रही हैं. ये ऑफकोर्स ये ड्राई रन है, ये अभी एक्चुअल वैक्सीन नहीं दी जाएगी. अभी ये खाली ड्राई रन है देखने के लिए कि किस तरह से एफिशिएंसी जो गवर्नमेंट है वो मेंटेन कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, या पूरे प्रोसेस में क्या क्या लूप होल्स है जिनको उनको भरना है. ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आज और कल के दिन में गुजरात में कई सारे सेंटर्स पे ये ड्राई रन चली रहेगी.